मोहम्मद रफ़ी के गाने सुन रहे हैं तो शराब से बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे पहली कंडीशन ये है आज की इस वीडियो में, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को सही या गलत बताना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि आप लोग थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेके चल सकें, अपने दिमाग से सोच के चल सकें क्या ये चीज़ें सही होती हैं या गलत होती हैं। मेरे से कुछ पेशेंट्स ने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ऑफलाइन भी पूछा है, ऑनलाइन भी पूछा है। तो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे हेयर फॉलिंग की। अगर किसी व्यक्ति के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो आप देखेंगे तरह-तरह के ऐड आपको मिल जाएँगे, तरह-तरह के तेल आपको मिल जाएँगे कि आदिवासी वाला तेल हम लगा के यूज़ कर रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत पेशेंट ने मुझे बताया और बहुत लंबे समय से बता रहे हैं। उसी तरीके से इंस्टाग्राम पे रील चलती है कि वहाँ पे वो दवाई लगाते हैं सर में, हमें गंजा होके जाना पड़ता है, बाद में ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, फ्री में दवाई लगाते हैं एक्सेट्रा जो भी है, तो उसका भी होता है। तो कुल मिला के कंडीशन ये आती है कि क्या ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं या फिर नहीं है। एज़ अ डॉक्टर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। थोड़ा जिसको फ़ायदा हुआ है बहुत अच्छा है, जिसको नहीं हुआ है उसको सोचिए कि क्यों नहीं हुआ है, क्या रीज़न है उसके पीछे। सपोज़ कीजिए कोई हेल्दी व्यक्ति है, बिल्कुल ठीक है, फिट है, उसको कोई परेशानी नहीं है। बट अब उसकी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन आई है कि उसको थायराइड हो चुका है। कोई फीमेल है जिसको थायराइड है, उसका टीएसएच बढ़ा हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसका बढ़ा हुआ है, 10 प्लस में है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको हेयर फॉलिंग होगी और भी बहुत सारे सिम्पटम्स आते हैं। इसी तरीके से अगर कोई 20 साल का लड़का है और उसको थायराइड हो चुका है, तो उसके शरीर में हम देखेंगे हेयर फॉलिंग वाले सिम्पटम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में वो लड़का अपनी कोई जाँच ना करा के, डॉक्टर से ना मिलके, वो जाके अपना 6 महीने साल भर वो अपनी इन चीज़ों को अप्लाई करता रहे, तेल लगवाता रहे, तेल ला के लगाए या दवाई लगवाता रहे, क्या वो बेनिफिट देगी या नहीं देगी? आप खुद सोच सकते हैं इस वाली कंडीशन को कि जब तक बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ है, बहुत सारे सिस्टम उससे डिस्टर्ब होते हैं, हेयर फॉलिंग भी उसका एक मेन सिम्पटम है, तो क्या वो मेडिसिन खाने से ठीक होगा या फिर वो एक्सटर्नली कुछ लगाने से ठीक होगा? ये जस्ट एक एग्जांपल दिया, बहुत सारी बीमारियों में बाल टूटते हैं, जिनको बार-बार टाइफाइड फीवर होता रहता है, उनको भी ये होता है, जिनको सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, जिनको हीमोग्लोबिन है शरीर के अंदर कम, उनके भी बाल टूटते हैं। मतलब शरीर में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की डिफिशियंसी, विटामिन डी है, विटामिन बी12 है, हीमोग्लोबिन है या फिर हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं या पेट खराब है या वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो सब में हेयर फॉलिंग होती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत पेशेंट्स को आराम नहीं मिलता है, कारण यही होते हैं कि वो केवल एक चीज़ को लेके चलते हैं कि हम डॉक्टर साहब हम बाहर से हम लगवा लेंगे तो हम ठीक हो जाएँगे। बट ऐसा नहीं है, बालों के मामले में हम देखते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कि पेशेंट के बाहर से अगर हम कोई अप्लाई करेंगे या इसको कुछ हम शैम्पू, ऑयल या एक्सेट्रा कुछ भी हम देंगे या कुछ लगाने के लिए देंगे, तो क्या उसको बेनिफिट देगा या फिर इंटरनल भी हमें कोई मेडिसिन देनी होगी, कोई सप्लीमेंट देना होगा, बायोटिन देना होगा, प्रोटीन देना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पेशेंट को इस तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए। आप लंबे समय से इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं जो काम की होती हैं। आपने केवल एक वीडियो देख लिया कि हाँ भाई बाल उग रहे हैं, तो केवल उनके बाल उगेंगे जो एक्सटर्नली फैक्टर हैं हेयर फॉलिंग के, कि बाहर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बट अंदर से किसी को प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉलिंग की, तो भाई अंदर मेडिसिन खाने से ठीक होगी, उस पर्टिकुलर चीज़ से ठीक नहीं होगी। तो समाज में ना इस तरह की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। आँख मूंद के, आँख बंद करके किसी भी एक चीज़ के पीछे बिल्कुल ऐसे मत भागो। अपना थोड़ा ब्रेन इस्तेमाल कीजिए कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। कोई डॉक्टर आपको यूट्यूब पे बोल रहा है कि भई बस इस लकड़ी को एक बार चबा लो, इसको एक बार चबा लो, ज़िंदगी भर गैस नहीं बनेगी। खुद से सोच के देखिए कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं या फिर नहीं है। कोई व्यक्ति बोल रहा है इंटरनेट पे आके, होम्योपैथी डॉक्टर्स बोल रहे हैं इंटरनेट पे आके कि इस दवाई की केवल 5 बूंदें पी लीजिए, आपको जो है कड़कपन बना रहेगा, लोहे जैसा, पत्थर जैसा हो जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज में हम देखते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, लंबे समय से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये जो सारी है ना हवा-हवाई वाली बातें होती हैं, कोई रियलिटी ये नहीं होती है, केवल एक तरह का वो थंबनेल होता है, जिससे जो है पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए। और पब्लिक अट्रैक्ट भी होती है, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी होते हैं, थैंक यू सर। लेकिन जो लोग यूज़ कर लेते हैं, वो बाद में लिख के जाते हैं, कुछ लिख के जाते हैं कि भई हमें आराम नहीं हुआ है, कि हमने 1 महीने यूज़ कर लिए, 2 महीने यूज़ कर लिए। क्योंकि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जिसको आप केवल एक बार ले लें आज के समय में और आप जो बिल्कुल फिट हो जाएँ, आपकी जो सारी कंडीशन है बिल्कुल फिट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सपोज़ कीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल और आपको दे देता हूँ, कोई पेशेंट है जिसको इम्पोटेंसी हुई है, ठीक है? मतलब कि वो कमज़ोर हो चुका है, नपुंसक हो चुका है। अब वो किसी वैद्य के पास जाए, हकीम के पास जाए या मेरे पास आए। अब मैं देखता हूँ भाई केवल मैंने उसको एक लगाने की मेडिसिन दे दी, ले भाई इसको आप पेनिस पे लगा लो, आपका जो लिंग है वो ऐसा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। बट
अंदर उसके जो प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या। सपोज कीजिए उसको हाइपरटेंशन है, उसको डायबिटीज है, उसको बहुत ज्यादा एक्सेस में स्ट्रेस है, नींद बहुत कम आती है, कोई हार्मोन्स डिफिशियंसी हो रही है बॉडी के अंदर, टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, उसका क्या। क्या वो पेशेंट ठीक होगा या केवल टेम्परेरी उसको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा इरेक्शन आ रहा है, दवाई लगानी बंद करी, वो कंडीशन फिर से वैसी की वैसी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इन सारी चीजों को इसी तरीके से सोच के चलिए कि क्या ये बेनिफिट देती हैं, क्या ये सच है या झूठ है। आंख बंद करके किसी भी चीज के पीछे ऐसे मत दौड़िए। आज का समय इंटरनेट का समय है, तो सही चीजों को आप फॉलो कीजिए। और मेरा उद्देश्य किसी को सही या गलत बताना नहीं है। सारे लोग सभी लोग जो अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को अवेयरनेस फैले। सही चीजें समाज में फैलनी बहुत जरूरी है। आज का हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। जय श्री राम।